हुकूमत की मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद गंदम की खरीदारी का मसला हल नहीं हो सका है। किसानों की जानिब से अपने मुतालबात तस्लीम ना होने के खिलाफ आज पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के बाद किसान मुंतशिर हो गए। किसान शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को यकीनी नहीं बना रही है, प्राइवेट सेक्टर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, उनसे खरीदारी नहीं कर रहा है, बल्कि एहतजाज की कॉल देने पर उनके घरों पर हुकूमत छापे मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। जबकि इस मामले पर पंजाब हुकूमत का कहना है कि हम गंदम के मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करने देंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक गंदम की खरीदारी में ताखीर पर एहतजाज करने वाले किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एहतजाज के दौरान 25 किसानों की भी गिरफ्तारी हुई है। हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी के मसले पर पास्को को मुल्क भर में गंदम की खरीदारी का टारगेट 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन करने की हिदायत की थी। जबकि ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत किसानों को गंदम पर फीमन सब्सिडी देने पर गौर कर रही है। इसके अलावा हुकूमत ने गंदम की बेनस सूबाई नकलो हरकत से भी पाबंदी उठा ली है, जिसका बाकायदा ऐलान जल्द होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को 400 से 600 रुपये फीमन सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है। क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जुमे को जब आपसे प्रोग्राम में बात हुई, आपने कहा था इस मसले को हम हल कर लेंगे, निपटा लेंगे। आज भी इस हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, किसानों ने एहतजाज भी किया है, क्या किस नतीजे पर पहुंचे आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मुझे पता है कि आप इश्यूज पे गहरी नजर रखते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे एक मिनट में मैं बता के उसके बाद मैं अनाउंसमेंट भी आपके प्रोग्राम के जरिए करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टोटल पंजाब में जो हार्वेस्टिंग होती है वो एवरेजली वो 22 से 23 मिलियन मेट्रिक टन होती है। और जो पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है वो ट्रेडिशनली जो मैक्सिमम जो उसकी जो प्रोक्योरमेंट करता है वो 3 से 4 मिलियन मेट्रिक टन तक करता है। तो इस पे थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जो रिमेनिंग जो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो प्राइवेट सेक्टर या जो सीड कंपनीज या फ्लोर मिलर्स हैं वो खुद ही कंज्यूम करती हैं। बेसिकली फूड डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एक प्राइस है छोटे किसान की वो डिस्टॉर्ट ना हो, ये बुनियादी उसकी जिम्मेदारी है। इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा समझते हैं चीजों को, तो मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर आप लेट्स से 20 बिलियन का लोन लेते हैं तो जब आप उसको स्टोरेज और एक सीजन के बाद जब उसको रिटर्न करते हैं तो वो 180 बिलियन हो चुका होता है। उसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, उसमें खुदा ना खास्ता वो जो बदकिस्मती के साथ जो फूड डिपार्टमेंट की 2 नंबरी हैं, जो चंद हमारी ब्लैक शीप्स हैं, उनकी इन्वॉल्व होती हैं। इस वक्त ये जो मॉडल है ये सस्टेनेबल है। 20 अरब रुपए तो 180 अरब रुपए कैसे हो जाएगा? अगर 20% आपके 9 गुना बढ़ जाएगा। और एग्जांपल बात करूं, 20 अरब नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर लेट्स से कि हम 100 बिलियन की अगर लोन लेते हैं तो जब वो सीजन के बाद जब उसकी होल्डिंग होती है, स्टोरेज होती है, उसके इंसिडेंटल्स पड़ते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जब आप वापस करते हैं तो वो 180 बिलियन पे कन्वर्ट हो जाता है। बस उसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं। तो ये इस वक्त जो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि पहले जब कभी प्रोक्योरमेंट हुआ करती थी उस वक्त 6% पे होती थी, आज 24% से ज्यादा पे होती है। एक चीज तो ये है। उसके बाद मेरी गुजारिश ये है कि मुझे चीफ मिनिस्टर का वीएन जो मुझे मिला है वो ये कहती है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है कि एक तरफ हम 100 ऑफ बिलियन जो है वो अवाम के वो हम इंटरेस्ट भी दे और उसके बाद जो किसान है वो भी ह्यू एंड क्राई करता हुआ नजर आए कि जी इनपुट्स इतनी महंगी हो गई हैं, हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं इतनी महंगी हैं कि जनाब हमारा 3900 सपोर्ट प्राइस पे भी गुजारा नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो 45% जो एंड यूजर है जो अर्बन साइड पे जो रोटी लेके खा रहा है वो भी शिकायत कर रहा है कि जनाब आपकी रोटी महंगी है। इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म ये मिला है कि हमने जो किसान कार्ड की सूरत में हम उनको डायरेक्टली किसान को बेनिफिशियरी करना है कि ये जो बिलियन ऑफ रुपीज हैं जो हम बैंक्स की नजर कर देते हैं, ये डायरेक्टली इसका बेनिफिशियरी किसान को होना चाहिए। इस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ये तो हमारी इस वक्त जो पॉलिसी है मतलब ये तो मुस्तकबिल के लिए हो गई। इस वक्त जो मौजूदा क्राइसिस है उससे कैसे निपट रहे हैं, उसका क्या हल ढूंढा है आपने? जो फूड डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशंस मांगी थी, एप्लीकेशंस हमारे पास कुछ 3,96,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। उसमें जो एलिजिबल हुई है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो 1,20,000 समथिंग है। उनको हम एंटरटेन कर रहे हैं। मैंने जुमे वाले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि कौन कह रहा है कि हम प्रोक्योरमेंट करने नहीं जा रहे। इशू ये है कि जो क्लाइमेट चेंज जो हिट कर रही है उसमें
आपको पता है लाहौर में इस वक्त भी, लाहौर और इसमें पंजाब में सराउंडिंग में इस वक्त भी रेनी सीजन है। जो फूड डिपार्टमेंट जो प्रोक्योर करता है वो करता है 10% मॉइस्चर के साथ। अगर उससे ऊपर आप प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसमें फंगस और मुख्तलिफ दूसरी चीजों का अंदेशा होता है। अब ये आपने फिर हिसाब लगाया किस हिसाब से, क्योंकि एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रही है हुकूमत, दूसरी तरफ ये मसला हल आज हुआ है या नहीं हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आपके पास उन्हें मुतमईन करने के लिए सॉल्यूशन है कि वो आपकी बात सुने और फिर घर चले जाएं, या फिर कल वापस वो एहतजाज करें और सरापा एहतजाज बने रहें? कोई सॉल्यूशन नहीं है इस वक्त एज ऑफ नाउ। कतई नहीं। देखिए दो चीजें हम मैं आपके थ्रू मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। एक तो जहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए किसने रोका है, प्रोक्योरमेंट होने जा रही है जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे ये कहेंगे कि जी यहाँ पे मॉइस्चर 10% पे है, वहां पे मैं सुबह ही, मुझे बताएं, मैं सुबह ही वहां पे प्रोक्योरमेंट की जो है ना इजाजत दिलवाता हूँ। हमारे जो बैग्स हैं जिसको बारदाना, हरफे आम में बारदाना कहते हैं, तमाम सेंटर्स पे 400 सेंटर्स पे पहुंच चुके हैं। हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। गवर्नमेंट की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम प्रोक्योरमेंट से भाग रहे हैं, मगर करेंगे वो जो छोटा किसान है, जो हमारे पास एप्लीकेंट है। दूसरा, हमें पता है कि अगर किसान को हिट पड़ती है कि उसके जो इनपुट्स हैं वो इतनी महंगी है, उसके बाद जो उनको हिट पड़ी है उनको कंपनसेशन देंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्लान मौजूद है। बट आपने जिस तरह कहा ये फ्यूचर प्लान है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जिनको हिट पहुंची है उनके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म है कि आप बैंक ऑफ पंजाब के साथ अरेंजमेंट्स रखें। हमने उनको हर सूरत में कंपनसेट करना है।